देखो फिरदौस साहब, जब शेर जंगल से आता तो गीदड़ नीचे भाग जाते हैं। सब पार्टियों को यहाँ अब हो गया कि अब अगली सरकार जो बनाएगी वो गुलाम नबी आजाद बनाएंगे। हजारों तादाद में कार्यकर्ता आज ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे जम्मू से, चाहे श्रीनगर से रिटायर ब्यूरोक्रेट ज्वाइन कर रहे हैं, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स, एक्स लीडर्स जोक दर जोक आजाद साहब के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। 4 तारीख को हमारा जलसा जम्मू में है और 12 को हमारा जलसा श्रीनगर में है। लोग आएंगे, आप देखना आगे होता है क्या। तो वकार रसूल को स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? वकार रसूल ने, मैं उसकी स्टेटमेंट को मजम्मत करता तो उसने जो नमाज का बोला और हज का बोला, या नमाज सब पढ़ते हैं, हज मैंने भी 2000 उससे पहले मैंने भी हज किया 2005 में। तो हज को क्या है सियासत के साथ, नमाज को क्या है सियासत के साथ। वो खुद बोलता है कि जिस तरह सज्जाद साहब ने कसम, वो मेरा कसम नहीं है, मेरा कसम जो है वो सच होगा। वो कसम करेगा सच होगा, हम कसम करेंगे हम झूठे हैं। हमें भी पता है उसने क्या किया है। हम भी उसका पोल खोलेंगे। जो उसने साहब के, आजाद साहब के खिलाफ बोला कि आजाद साहब 5 साल तक एक्सपायर, ये जो लीडर्स है एक्सपायर हो जाएंगे, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। इधर किसी को पता नहीं है कल क्या होगा, कल मैं जिंदा होगा या सिक्रेब कहा है उसने, गलत बात कही है। मैं उसकी मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा। जिस आदमी ने उस आदमी को सड़क से उठाकर असेंबली हॉल में लिया, मिनिस्टर बनाया, 14 महकमे दिया, मैं मजम्मत करता हूं। और शर्म की बात है उसने ये अल्फाज दोहराया। पर साहब यहाँ हम बनाएंगे कांग्रेस की आइडियोलॉजी पर। जिस तरह लालू प्रसाद यादव सेकुलर लीडर है, ममता बनर्जी सेकुलर लीडर है, शरद पवार सेकुलर लीडर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर सेकुलर लीडर है। वो भी कांग्रेसी कुछ चीफ मिनिस्टर्स थे, उन्होंने बनाया सेकुलर पार्टी। हम भी बनाएंगे या सेकुलर पार्टी बनाएंगे इंडियन हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी पार्टी हमारी भी बनेगी। तो मैं देखो, आज मैं देखता हूँ हजार, मैं जिन लोगों को नहीं जानता हूँ मेरे पास आए कोई 10, 20, 1 बजे से बड़े वर्कर आए, जिनकी कैपेसिटी है, इलेक्शन जीत भी सकते हैं पार्टी और फाइट भी कर सकते हैं। पीडीपी आया, कोई एनसी का आया, कोई अपनी पार्टी का आया, कोई किसी पार्टी का आया, कोई आजाद उम्मीदवार, कोई ब्यूरोक्रेट मेरे पास आ गए रिटायर। उनको जब आजाद साहब ने इस्तीफा दिया तो उनकी हिम्मत बढ़ गई, उनका हौसला बढ़ गया। वो बोलते हैं कि हम आजाद साहब को मिलेंगे 4 तारीख को जम्मू से, 12 तारीख को हम यहाँ ज्वाइन करेंगे आजाद साहब के सामने। तो यहाँ हजारों के तादाद में लोग आएंगे। यहाँ मैं जब जलसा रखता हूँ दिवसर में, मैं बोलता मेरी कैपेसिटी होगी 5,000, यहाँ 6,000, उधर होते हैं 20,000। तो लोग आते हैं आजाद साहब की तकरीर सुनने में। बात को समझते हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के जो लोग हैं, ये पॉलिटिकली बहुत अवेयर है। ये मानिए, आपने देखा है माजी में भी जब भी कोई नई पार्टी आई या पार्टी टूटी या आगे पीछे हुआ, शेख साहब के टाइम से, फारूक साहब के टाइम से, मुफ्ती साहब के टाइम से, तो ये स्वाभाविक होता है जो उनके अपने दोस्त या कोई एमएलए मिनिस्टर आगे पीछे चले जाते हैं। एक्स मिनिस्टर और एक्स एमएलए ही यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। यहाँ का हर एक वर्कर पॉलिटिकल पार्टी का मायने रखता है। तो जो भी हो रहा है, तो ये अभी देखते हैं। अभी जो नया एक कल परसों से हम सुन रहे हैं, तो वो अभी हम उसमें प्री मैच टू कमेंट ऑन दैट। बाकी रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, हम वेट एंड वॉच करेंगे। जो अब कोई चीज़ अच्छी आएगी तो हम उसको ठीक ही बोलेंगे। अगर हमें लगेगा कि कहीं जमहूरी कदरों को पामाल किया जा रहा है, तो उसके ऊपर पैंथर पार्टी हमेशा आवाज़ उठाएगी। और हमारे सुप्रीमो प्रोफेसर भीम सिंह ने हमें यही सिखाया। सेंटर की तरफ से क्या आपको लग रहा है कि किसी को पहले यहाँ पर खड़ा करना, फिर बाद में दूसरे को वो लॉलीपॉप जो है मुंह में डालना, तो आपको लगता है कि ये सियासत बिल्कुल 70 दहाइयों से यहाँ पर होती आ रही है? आप मैं बताऊँ, 47 से आज तक लीडर्स बहुत की, चाहे 53 हो, चाहे 75 हो, चाहे 84 हो, चाहे उसके बाद 90 जो भी हुआ, तो यहाँ पर वक्तन फवक्तन जो भी सरकारें दिल्ली में रही उन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। ये आप जिसको आप मान लीजिए। और अभी जो अभी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, आपसे मैं सुन रहा हूँ, मुझे लगता है
कि सेंटर को इसके लिए बड़ा मोहतात रहना चाहिए और यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ के लोगों को छोड़ देनी चाहिए। तो अगर वो थोपने या दूसरी चीज़ें करेंगे थोपने वाली, तो उससे यहाँ के हालात और यहाँ का सिचुएशन में बराए इसके कि ठीक होंगे, ये थोड़े ख़राब होंगे। एक बात तो बड़ी साफ है कि ख़ुसूसन मैं कश्मीर की बात करूं, चिनाब वैली की बात करूं, यहाँ के लोग हमेशा रीजनल पार्टी के साथ रहे हैं। नेशनल पार्टी को उन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया। वो तब पॉसिबल हुआ यहाँ नेशनल पार्टी का आना जब कुछ लोग जो कश्मीर के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जिससे पहले सईद मीर कासिम थे, ये अपना गुलाम नबी आज़ाद गए, अभी सैफुद्दीन सोज गए, ऐसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत नेशनल लेवल पर गए, उन लोगों ने यहाँ उन नेशनल पार्टीज़ को यहाँ जगह दी। अदरवाइज़ कश्मीर के लोग अपने इस कश्मीर की रीजनल पार्टी से बाहर नहीं जाना चाहते। यही वजह है कि आज बीजेपी को यहाँ मौका नहीं मिल रहा है। बीजेपी जो है वो जम्मू में सिमट के रह गई है। बाकी रहा कि आज़ाद साहब के आने के साथ ही यहाँ पर दो बड़ी पार्टियाँ जो हैं, खसूसन तौर पर मुफ्ती सईद की जो पार्टी थी पीडीपी, और मुफ्ती सईद साहब के साथ मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया है कि मुफ्ती सईद को कांग्रेस से निकलवाने में आज़ाद साहब ने बड़ा अहम रोल अदा किया, अहम क्या मेन रोल अदा किया। तो आज उनकी पार्टी जो है वो उनके खिलाफ हमेशा रही है, तो आज ये उनको यहाँ जगह नहीं देंगे। उसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमेशा तभी यहाँ चल रही थी जब उसको दिल्ली का एक सहारा था। जब दिल्ली के सहारे इसके टूट के, जैसे आप शेख साहब की हिस्ट्री को ले लीजिए, वो कितने साल यहाँ एक अच्छे पॉपुलर लीडर रहे आफ्टर दिस 53 के बाद, लेकिन कभी भी वो यहाँ गवर्नमेंट खुद नहीं बना पाए जब तक ना कांग्रेस ने उनका साथ दिया। तो इस तरह से रीजनल पार्टी का जो यहाँ जोर रहेगा, खसूसन जो आर्टिकल 370 के बाद जो यहाँ के लोगों को बड़ी शिकायत है कि आर्टिकल 370 और 35A को क्यों हटाया गया, लोग उससे यहाँ अभी भी नाराज़ हैं। और उसमें अभी अल्ताफ़ बुखारी साहब ने जो इल्ज़ाम लगा दिया आज़ाद साहब पर कि ही वॉज द आर्किटेक्ट इन इसको यहाँ से हटाने में इन्होंने मोदी साहब का साथ दिया है। पर मैं ये भी कहूँ कि इसमें एक बड़ा लीडर और भी है, लेकिन उसका नाम भी वक्त आने पर आ जाएगा। तो ऐसी बातें होने से कश्मीर के लोग ऐसे इनको साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं विकार जी, उन्होंने भी यही कह दिया कि इन्होंने कभी भी यहाँ कांग्रेस के वर्कर को आगे नहीं बढ़ने दिया। आज हमें मौका मिल रहा है जब ये एक पार्टी से बाहर हुए हैं, क्योंकि ये एक अपने साइको फ्रेंड ग्रुप के साथ चल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साहब आज़ाद साहब का कोई ऐसा प्लेन वॉक नहीं है कश्मीर की पॉलिटिक्स में। उनको जम्मू बीजेपी कहाँ उनको मौका देगी, जबकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जम्मू पे बड़े फोकस हैं अपनी बीजेपी पार्टी पर, और जम्मू का एक इम्पॉर्टेंट लीडर प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल दाएं तरफ खड़े हैं, डॉक्टर जितेंद्र। तो मुझे नहीं लगता कि आज़ाद साहब को कश्मीर में उस तरह से केक जो एक फ्री हैंड मिलेगा वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बाकी फ्रेगमेंटेशन रहेगी, अपना अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस रहेगी, अपने बुखारी साहब का जो अपनी पार्टी है वो रहेगी, या दूसरी और पार्टियां जो हैं उनका रहेगा। बाकी आज़ाद साहब जो एक गलती कर रहे हैं अब छोड़ने के बाद, वो कहते हैं कि मैं नेशनल पार्टी लॉन्च करूंगा। जब नेशनल पार्टी लॉन्च करेंगे तो कश्मीर में वो कहाँ फोकस कर पाएंगे, उनको बाहर मौका मिलेगा। तो इस लिहाजा मुझे नहीं लगता कि गुलाम नबी आज़ाद का कश्मीर में आने के बाद कोई बड़ी चेंज यहाँ दिखेगी, और उनको जल्द ही मालूम हो जाएगा कि साहब यहाँ लोग उस तरह से साथ नहीं देंगे, क्योंकि कश्मीर के ताईं यहाँ के लीडरशिप ने पॉलिटिकली कुछ रोल अदा नहीं किया है। जिन लोगों ने रोल अदा किया लोग उनके साथ चलेंगे, जो उनकी बात करते हैं कश्मीर के लोगों की, लोग उनका दामन जो है वो थामेंगे। वो ऐसे बातों पर यकीन नहीं करेंगे जो झूठ की सियासत पर बिलीव करेंगे। तो इस लिहाजा मुझे नहीं लगता कि आज़ाद साहब को यहाँ कोई सपोर्ट जो है उस तरह से मिलेगा। हाँ, उनका एक छोटा सा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है चिनाब वैली का एरिया, जहाँ वो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखते हैं, पर वहाँ भी इस वक्त कुछ पार्टियों के बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, तो उनको वहाँ भी एक अच्छा चैलेंज जो है मिलेगा।
तो ये है कि ये बड़ा जल्द ही पता लग जाएगा। अभी तो इस वक्त बहुत बड़ा गुबार है कि भाई आज़ाद साहब ने पार्टी छोड़ी, और जैसे लोगों ने कहा है कि आज़ाद साहब हमेशा एक साइकोफेंसी पॉलिटिक्स में बिलीव करते थे। ही वॉज नॉट ए दैट लीडर, और इनका एक तरीका था अलग से काम करने का। जैसे कश्मीर से ये कश्मीर को बिलोंग करते थे, लेकिन बाहर से बन के आके कश्मीर में लीडरशिप करना चाहिए इन्होंने, पर फिर भी इनका वो बेस नहीं बना है जिस तरीके से बाकी लीडरशिप का बेस रहा है।